तो बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। कुछ बेसिक से रूल बताऊंगा लॉगरिथम्स के, जो लॉग के रूल्स बहुत यूज होते हैं ऑर्डिनरी कैलकुलेशंस में। तो बिल्कुल आसान से हैं, देखो ध्यान से समझना। पहला रूल क्या है कि अगर आपके पास किसी भी बेस पर हो, जैसे अगर सपोज ये बेस ई है, तो अगर a इंटू बी है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग सेम बेस पर लॉग बी, यानी बेस सेम है ई तो ये प्लस हो जाएगा। नंबर 2, अगर ये डिवीजन में होता है, सपोज a डिवाइडेड बाई b, तो क्या हो जाएगा, लॉग a माइनस लॉग b, बेस सेम रहेगा ई। रूल नंबर 3, अगर आपके पास इस तरीके से है लॉग a टू दी पावर m, तो पावर इस साइड आ जाएगी, लॉग बेस ई पर a। रूल नंबर 4, अगर सपोज बेस जितना बेस है उतनी ही यहां पर भी है, यानी a तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये हो जाए लॉग 8 तो इसकी वैल्यू 1 होती है। रूल नंबर 5, लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, राइट। लॉग 1 की वैल्यू कितनी, 0। तो ये कुछ बेसिक से रूल्स हैं लॉगरिथम्स के जो अक्सर यूज होते हैं। तो इन रूल्स को आप हमेशा ध्यान रखना, जब आप कैलकुलेशंस में कहीं भी आपको जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। कुछ बेसिक से रूल बताऊंगा लॉगरिथम्स के, जो लॉग के रूल्स बहुत यूज होते हैं ऑर्डिनरी कैलकुलेशंस में। तो बिल्कुल आसान से हैं, देखो ध्यान से समझना। पहला रूल क्या है कि अगर आपके पास किसी भी बेस पर हो, जैसे अगर सपोज ये बेस ई है, तो अगर a इंटू बी है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग सेम बेस पर लॉग b, यानी बेस सेम है ई तो ये प्लस हो जाएगा। नंबर 2, अगर ये डिवीजन में होता है, सपोज a डिवाइडेड बाई b, तो क्या हो जाएगा, लॉग a माइनस लॉग b, बेस सेम रहेगा ई। रूल नंबर 3, अगर आपके पास इस तरीके से है लॉग a टू दी पावर m, तो पावर इस साइड आ जाएगी, लॉग बेस ई पर a। रूल नंबर 4, अगर सपोज बेस जितना बेस है उतनी ही यहां पर भी है, यानी a तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये हो जाए लॉग 8 तो इसकी वैल्यू 1 होती है। रूल नंबर